ये चोरी है, ये डाका डाला गया है, डाकुओं वाली हरकत है ये। दिन दहाड़े रात रताड़े। आई विल नॉट लिसन अदरवाइज। सेंसिबल साइनिंग, स्टील बार्गेन नहीं, ये सब ये चोरी है भाई, शरेआम चोरी है ये। तुम मुझे बता रहे वर्ल्ड कप विनर और जिसका इतना अच्छा सीजन लगा हो, वो प्लेयर तुम 45 मिलियन 50 मिलियन के अंदर उठा रहे हो। कम ऑन मैन, वो भी एक प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर, वर्ल्ड कप विनर प्लेयर, वर्ल्ड कप यंग प्लेयर ऑफ द सीजन वाला प्लेयर 45 मिलियन में उठा रहे हो तुम। ये चोरी है यार। हाउ कैन यू डू दिस मैन? आई एम सो जेलस ऑफ लिवरपूल। यस, आई वांट टू कांग्रेचुलेट लिवरपूल फैंस। आई वांट टू कांग्रेचुलेट यूर्गन क्लॉप, लिवरपूल मैनेजर। भाई क्या, वाह भाई, वर्ल्ड कप से असली बिजनेस लिवरपूल ने किया यार। कोटी गैक्पो नीदरलैंड्स में 45 का राउंड उठा। मैकलेस्टर 45 का। ब्राइटन भाई साहब, ब्राइटन वाले व्हाट आर यू डूइंग? लाइफ इज सो अनफेयर, लाइफ इज सो फकिंग अनफेयर मैन। तुमने बार कुकुरेया का 65 लिया बोहली से, मतलब बोहली का चोमो तुमने बहुत अच्छे से बनाया, बहुत अच्छे से चोमो बनाया, बहुत अच्छे से काटा उसका। 65 तुमने कुकुरेया का उठा लिया तुमने। 65 में कुकुरेया बेच दिया तुमने। मार्क कुकुरे, मेन वो मार्क कुकुरे खराब प्लेयर है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही सीजन हुआ था ब्राइटन में। मैकलिस्टर तो 3 सीजन से ब्राइटन में घिस रहा है, ऊपर से वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा है, वो 45 के अंदर जा रहा है और कुकुरेया 65 में बेचा। भाई कितना अनफेयर, कितना अन्याय है दुनिया में भाई। सुनामी प्रलय तो आना ही है एक दिन। ये प्रलय आना, सृष्टि का विनाश होना बिल्कुल संभव है और ये होना चाहिए। इट इज सो फकिंग अनफेयर यार। अब रिलीज क्लॉज क्या, मतलब टेक्निकलिटीज क्या वीकनेस फाइंड आउट कर ली लिवरपूल ने उसके कॉन्ट्रैक्ट में। आम सर बाकी क्लब को बहुत बड़ा शॉक लगा होगा। देयर आर मेनी क्लब्स हु नीड अ मिडफील्डर एंड अ क्वालिटी मिडफील्डर एंड अ वर्सटाइल मिडफील्डर। बहुत सारे क्लब ऐसे जिनको एक वर्सटाइल क्वालिटी वाला मिडफील्डर चाहिए। और जब उन्होंने कल ये न्यूज सुनी होगी ना कि मैकलेस्टर का रिलीज क्लॉज को 65-70 मिलियन नहीं है, कुछ ऐसी टेक्निकलिटी है जो अलाउ कर रही है कि वो 45-50 के अंदर चला जा रहा है। बाकी क्लब ने सुना होगा ना, दे वर लाइक कम ऑन मैन, हम वेयर इज आवर स्काउटिंग छोड़ो, मतलब वेयर इज आवर टेक्निकलिटी, डायरेक्टर, चेयरमैन, वो सब हमारे लोगों ने, स्टाफ ने क्या काम किया। हम ये चीज को फिगर आउट नहीं कर पाए, लिवरपूल ने कर दिया। क्रेडिट गोस टू लिवरपूल मैन। व्हाट अ साइनिंग मैन, व्हाट अ साइनिंग। 24 साल का सिर्फ यार। मतलब अगर रिलीज क्लॉज वाले फंडे बड़े अजीब से होते हैं। दो चीजें होती है रिलीज क्लॉज फंडे में। एक तो होता है क्लब चाहता है, एक होता है क्लब चाहता है कि नहीं यार ये प्लेयर हमारे पास आया, इसके कॉन्ट्रैक्ट में 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज डाल दो। जैसे आपने बात समय सुना होगा, पेड्री हो गया, गावी हो गया, 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज डाल दिया। एक तो क्लब चाहता है कि ये रिलीज क्लॉज इतना बड़ा डाल दें हम कि कोई देख भी ना पाए, एक स्टेटमेंट जाए बाकी क्लब को, राइवल्स को, कि नहीं ये प्लेयर अनटचेबल है, आप इसको टच नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं भी क्लब अगर चाहता है कि सपोज 500 मिलियन का रिलीज क्लॉज डालना है, उसमें प्लेयर के एंटराज, प्लेयर एजेंट, उसका एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। तो एक तरीके से रिलीज क्लॉज ये जो क्लब डालना चाहता है वैसे आता है कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरा होता है प्लेयर वाली साइड, प्लेयर का एजेंट, वो चाहते हैं कि हम अपने क्लब को ऐसे जहां भी वो चाह रहा है, हम उस क्लब को ऐसे कन्विंस कराएं, कंडीशन रखें कि हमारा प्लेयर तुम्हारे पास तब भी आएगा जब तुम 2 साल के बाद या 3 साल के बाद हम रिलीज क्लॉज डालेंगे और वो एक्टिवेट होगा। सिंपली बिकॉज एजेंट और प्लेयर चाहता है कि वो ऐसे क्लब में जा रहा है, वो चाहता है कि उसकी ऑप्शन ओपन रहे 2-3 साल बाद। वो 5-6 साल की अगर डील साइन भी कर रहा है तो ऐसा ना हो कि वो स्टक ही हो जाए। मतलब सोच रहे हो, प्लेयर अपना सोचता है, प्लेयर का एजेंट और प्लेयर का जो सारे वो होती है वो अपना प्लेयर का बेनिफिट, प्लेयर के एंगल से सोचते हैं कि नहीं 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो कोई बात नहीं, लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद इसमें रिलीज क्लॉज आएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा और उस केस में फिर प्लेयर का ऑप्शन रहेगा। ऐसा नहीं तुमने 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, यानी कि प्लेयर चाहते हैं कि वो कहीं स्टक ना कर जाए एक लंबे टाइम के लिए, उसके पास ऑप्शन होनी चाहिए। एंड आई गेस मैकलिस्टर के एजेंट ने बहुत स्मार्टली, बहुत अच्छे से भाई, बहुत मुझे लगता है उससे नहीं बताया। मैं तो बता रहा हूं मैकलिस्टर के एजेंट नहीं बताया ये सारा लिवरपूल को खेल कि ये है इसके कॉन्ट्रैक्ट में ये सब। बाकी इतने अंदर की डिटेल कौन लीक करेगा यार। और दूसरी सबसे बड़ी बात, फिर एजेंट बता रहा होगा तो सीधी बात 15-20 बिलियन कमीशन वो उठाने वाला है, कोई नई बात नहीं है यार। हर एजेंट, टॉप प्लेयर आजकल आ रहे हैं जा रहे हैं, एजेंट कमीशन हर बड़ा क्लब देता है और देनी पड़ती है। वो सब साइड में, अब उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, वो हर क्लब देता है यार। एर्लिंग हालैंड सिटी ने साइन किया, ऑब्वियसली 30-35 मिलियन हमारे भी एजेंट कमीशन में गए। किलियन एम्बाप्पे कल को आएगा, चाहे वो फ्री एजेंट ही क्यों ना है, 15-20-25 मिलियन उसका एजेंट बाप मां आपस में बांट के खा लेंगे। तो ये तो सबका हो रहा है, इसमें कोई ऐसा कोई क्लब नहीं जिसको ये चीज नहीं पे करनी पड़ रही है। एजेंट फी हर टॉप क्लब या कोई भी क्लब जो अच्छा प्लेयर साइन करता है उस अमाउंट फिर वो वेरी करता है, इंक्रीज करता है।
लेकिन व्हाट अ साइनिंग, व्हाट अ साइनिंग यार। मैकलिस्टर भाई बहुत वर्सटाइल प्लेयर है, बहुत वर्सटाइल प्लेयर है। इसको 3 साल हो गए ब्राइटन में खेलते हुए। 2019 में ब्राइटन ने इसको अर्जेंटिनोस जूनियर से साइन किया था। फिर ये 2019 में साइन जरूर किया था, लेकिन 2019 से 20 फिर इसको बोको जूनियर को लोन किया गया और बोको जूनियर में जाके ये अर्जेंटीना की प्रीमियरा लीग जीता, टॉप डिवीजन की लीग जीता। फिर 2020 में ब्राइटन में आया, यानी कि उसको 3 साल ब्राइटन में, जिसमें इसमें ग्राहम पॉटर के अंदर बहुत अच्छा टाइम निकाला। ग्राहम पॉटर के अंदर बहुत अच्छी शेपिंग हुई इस प्लेयर की, प्रेसिंग बहुत अच्छी हुई, गेम को समझने की वो पकड़, वो नजरिया, कब स्पेसेस में आना है, कब नहीं आना है, कब डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट करना है, कब गोइंग फॉरवर्ड। मतलब एक मतलब आप साउथ अमेरिका से आ रहे हैं, प्रीमियर लीग के लेवल एक लीप है। और मैकलिस्टर ने ये 3 साल में ये लीप बहुत बहुत अच्छे से, इट्स लाइक इज रेडी। मतलब 3 साल उसने मेहनत कर ली, इज नाउ प्रीमियर लीग रेडी प्लेयर, इज नाउ प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर। इसलिए इतने कम में लेना, मतलब वाह लिवरपूल यार, सीरियस बिजनेस। अभी तो विंडो ओपन भी नहीं हुई यार, अभी तो 14 जून से ऑफिशियली समर ट्रांसफर विंडो ओपन होने वाला है और लिवरपूल ने इतना बड़ा हाथ मारे। दैट शोज कि लिवरपूल अपने प्लान पे काम कर रहा है। बहुत सारी खबरें थी, आपने सुना होगा कि लिवरपूल पिछले 5-6 महीने से बहुत अनसर्टेनिटी चली है कि उनका ओनर एफएसजी फिनवे स्पोर्ट्स ग्रुप, कभी खबरें आई थी कि अगस्त सितंबर में कि वो सेल करने की सोच रहे हैं, फिर खबरें कि नहीं सेल करने की सोच रहे हैं, इक्विटी इकट्ठा कर रहे हैं, 5-10-15% की माइनॉरिटी स्टेक क्लब में बेचना चाह रहे हैं, उसके बदले फंड इकट्ठा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इक्विटी ला रहे हैं। ठीक है, फिर बहुत अनसर्टेनिटी, क्या होगा, सीजन इतना गंदा गया और अभी तुमने चैंपियन लीग फुटबॉल भी मिस कर दिया। चैंपियन लीग फुटबॉल मिस करने का मतलब सीधा आपके ट्रांसफर विंडो के प्लान पे फाइनेंशियली इंप्लीकेशन, कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। आप फिर देखो, चैंपियन लीग फुटबॉल खेलने का सीधा मतलब है लिवरपूल ये किसी भी टॉप क्लब के लिए 6 ग्रुप स्टेज के मैच, राउंड ऑफ 16 मिनिमम मार के चलो आप लिवरपूल राउंड ऑफ 16 आप जाओगे, 8 मैच राउंड ऑफ 16 तक 8 मैच मिला रहा हूं। अगर आप लिवरपूल तो पॉसिबल आप क्वार्टर भी खेलोगे, यानी कि 10 मैच। और सिंपली एक चैंपियन लीग के एक मैच डे का रेवेन्यू होता है क्लब को 4 से 5 बिलियन के राउंड, यानी कि चैंपियन लीग फुटबॉल मिस करना 10 मैचेस इनटू 6 मिलियन के राउंड 60 मिलियन के आपको सर हिट लगी है लिवरपूल को। फाइनेंशियली आपके प्लान्स पे बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस इंप्लीकेशन आए हैं इस चीज के। लेकिन फिर बहुत अनसर्टेनिटी कि अब क्या होगा, चैंपियन लीग फुटबॉल मिस करके अब कैसे होगा। देखो, चैंपियन लीग फुटबॉल मिस करने का सिर्फ एक ही मतलब है, आप फाइनेंशियली आपके प्लान में फकअप हो रहा है। बाकी वो दिन गए। अंडरऑल आप जूड बेलिंगम हो कि आपको बस टॉप क्रीम ही चाहिए, आपको रियल मैड्रिड ही चाहिए, तो आप रियल मैड्रिड ही जाओगे। ऐसे मैंने बहुत सारे टॉप प्लेयर को देखा है, वो प्रोजेक्ट देखते हैं, वो कोई देखो आप टॉप प्लेयर हो ना, आप किसी क्लब में 1 साल का सोच के नहीं जाते हो, आप कम से कम 4-5 साल का, एटलीस्ट 4-5 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हो। आप 4-5 साल का सोच के किसी टॉप क्लब या किसी भी क्लब के लिए कोई भी टॉप प्लेयर साइन करता है तो उसका मकसद कोई 1 साल नहीं होता कि 1 साल, वो देखता है कि मैं 4-5 साल तो कम से कम रुकूंगा, तो मैं देखता हूं मेरा इस क्लब में जा रहा हूं, इसका प्रोजेक्ट क्या है। लिवरपूल अभी चैंपियन लीग में नहीं है, लेकिन अगर लिवरपूल अपने एम्बिशन दिखाए होंगे, मैकलिस्टर को अपना प्लान रिप्रेजेंट किया होगा कि नहीं इस साल हम ये और ये एरिया है जिनको हम और फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे, हमारा टारगेट है अगले साल हम चैंपियन लीग में फिर वापस आएंगे, दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट चॉइस। चैंपियन लीग फुटबॉल अट्रैक्शन ये सब नहीं यार। 2% वर्ल्ड फुटबॉल में ऐसे प्लेयर होंगे जो अपना क्लब इमीडिएटली चैंपियन लीग सोच के ही फिगर आउट करेंगे। अंडरऑल आपको पता है कि आप यूनाइटेड थे, सबको पता था कि यूनाइटेड चैंपियन लीग में नहीं था लास्ट ईयर, लेकिन सबको पता था कि यूनाइटेड चैंपियन लीग के लिए फाइट अप करेगा। तो कैसेमीरो अपने 4 चैंपियन लीग टाइटल, 5 चैंपियन लीग टाइटल वो सब छोड़ के आया तुम्हारे पास, आया 5 चैंपियन लीग वो लेगेसी छोड़ के एक क्लब में जो यूरोप खेल रहा है, नोइंग ट्रस्टिंग द प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट में फ्यूचर है, दैट्स व्हाट मैटर। आप ऐसा नहीं कि आप किसी क्लब में चले गए चैंपियन लीग फुटबॉल, तू पता 5 साल में चैंपियन लीग नहीं फुटबॉल आएगा, तब जाके दिक्कत होती है। लेकिन लिवरपूल जैसे क्लब, यूनाइटेड जैसे क्लब, ये बार्सिलोना जैसे क्लब, तुम्हें पता है आज चैंपियन लीग में नहीं भी है, यू नो कि प्रोजेक्ट में अगर दम है, ये तुम्हें कन्विंस करा रहा है, यू नो कल ये चैंपियन लीग में होंगे। यू लुक एट फ्यूचर, यू लुक एट यूर्गन क्लॉप, वर्ल्ड क्लास मैनेजर भाई। प्रीमियर लीग में 2 ही तो मैनेजर हैं यार, मिकेल आर्टेटा आप बोल सकते हो, आप उस लेगेसी अब बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन पेप गार्डियोला, यूर्गन क्लॉप gets the best out of his player. We saw that with Diogo Jota. We are seeing that with Luis Diaz. We saw that with Salah. We saw that with Trent. We saw that with Robertson. तो हमने ये चीज देखी है। हेंडरसन की गेम कितनी नेक्स्ट लेवल गई पिछले 3-4 साल में। तो बेसिकली ये बहुत इजी चॉइस थी अगर आप मैकलिस्टर हो, लिवरपूल, ये अभी चैंपियन लीग फुटबॉल नहीं है, बट लुकिंग एट प्रोजेक्ट, लुकिंग एट फ्यूचर, आपको पता है ये बिल्कुल सही क्लब है जहां बड़े बड़ी चीजें अचीव कर सकते हो। देखो सिटी एक ऐसी टीम तुम्हारे बीच आ गई जो तुम्हें, मतलब लिवरपूल प्रीमियर लीग की हिस्ट्री की इकलौती टीम है जो 2 बार 90+ पॉइंट का सीजन लाई और दोनों बार प्रीमियर लीग नहीं जीत पाई। सो इट्स लाइक बोलने में तो बड़ा आसान है, पेप की 5 प्रीमियर लीग होगी, यूर्गन क्लॉप 1 पे रह गया, लेकिन लिवरपूल की टीम की ना अचीवमेंट वाइज बोल दो कि आप
कि पेप गार्डियोला और क्लब के आरा में कुछ है ही नहीं बोलने को, पेप यहां चले गए, क्लब यहां चले गए, लेकिन ये दीज आर वेरी स्मॉल डिटेल्स। अगर कोई टीम है सिटी के बाद जो पिछले 5 साल में उस लेवल सिटी को चैलेंज किया और उस लेवल का फुटबॉल खेलिए ना, दैट्स लिवरपूल, दैट्स लिवरपूल। सब और यूर्गन क्लॉप रुका हुआ है, कोई जा नहीं रहा हो, तो मतलब आप मैकलिस्टर, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत आसान डिसीजन था। इसमें इस डिसीजन में कोई मुश्किल बहुत रॉकेट साइंस से दिमाग को पकड़ने वाली चीज ही नहीं थी। और आप लिवरपूल, आपको पता है यार, बच्चे बच्चे को पता था कि लिवरपूल के मिडफील्ड में कमियां हैं। देखो मिडफील्ड बहुत सॉलिड होती है। देखो जितनी अच्छी आपकी मिडफील्ड होगी ना, उतना अच्छा आपका डिफेंस दिखेगा। जितनी शानदार आपकी मिडफील्ड होगी ना, उतना अच्छा आपका अटैक दिखेगा। मिडफील्ड वो चीज, वो ब्रिज है ना जो डिफेंस और ऑफेंस को कनेक्ट करता है। और ब्रिज में खाई पड़ जाए, दरार आ जाए ना, तो टीम बिल्कुल बिखर जाती है। और लिवरपूल के साथ इस सीजन यही हुआ। मिडफील्ड तुम्हारे डिफेंस को प्रोटेक्ट करती है, एट द सेम टाइम मिडफील्ड तुम्हारे अटैक को असिस्ट करती है। ऑफेंस को असिस्ट करेगी, डिफेंस को प्रोटेक्ट करेगी। और लिवरपूल में एक गैप दिखा, ये ब्रिज दिखा मिडफील्ड का, मिडफील्ड की तरफ ब्रिज दिखा कि टाज है साथ में, कच्चा उतर गया। उसका पूरा सीजन जलील हुआ, पैंट उतर गई यार, जलील हुआ पूरा सीजन वो बेचारा। बिकॉज उसकी ऑफेंसिव एबिलिटी है, उसको आगे जाना है, एडवांस जाना है, लिंकअप करना है, बॉक्स में क्रॉस डालना है, डिलीवरी डालनी है, सप्लाई करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। फिर पीछे लिवरपूल का डिफेंस प्रेस नहीं, डीपोजेस, पीछे बेचारा हैंड्स अप एंड डाउन, गंदे गंदा एक्सपोज हुआ, मीम्स पे मीम्स बने, सिंपली बिकॉज लिवरपूल की मिडफील्ड बहुत खराब थी। हेंडरसन भी अपना प्राइम पास कर चुका है। थियागो अल्कांटारा प्रीमियर लीग के लेवल पे खेल ही नहीं पाया। फेबिनियो को बिल्कुल डिस्गस्टिंग सीजन लगा। नाबी केटा, ऑक्सलेड चेम्बरलिन, मिलनर, आर्थर मेला क्यों आया था, क्या आया था, किस लिए आया था, चले गए ये, चले गए। तो समझो ये बच्चे को पता था कि लिवरपूल को मिडफील्ड का ओवरहॉल करना पड़ेगा। मनु कोने, थुरम, अभी 2 प्लेयर और से बात चले, और एक प्लेयर से रुकने से काम नहीं चलेगा। और तुम्हें लग रहा है मैकलिस्टर आ गया, ओह दैट्स इट, ये डिफेंसिव भी खेलेगा, ये नंबर 8 की तरह भी खेलेगा, ये अटैकिंग मिडफील्डर अग्रेसिव रोल में भी खेलेगा। नहीं भाई, तुम्हें एटलीस्ट अगर 2 नहीं तो एक और मिडफील्डर चाहिए तुम्हें। और अब लिवरपूल आप बहुत स्मार्टली मैनेज कर रहे हो चीजों को। आपका फर्मिनो छोड़ के जा रहा है, हालांकि वो अटैक करे, आप रिप्लेसमेंट ला चुके उसकी, आप डार्विन न्यूनेज रिप्लेसमेंट ला चुके, तो फर्मिनो आपके क्लब छोड़ के जा रहा है, नाबी केटा आपको छोड़ के जा रहा है, ऑक्सलेड चेम्बरलिन छोड़ के जा रहा है, जेम्स मिलनर आपको छोड़ के जा रहा है, आर्थर मेला लोन पे आता, वेज तो कवर किया आपने उसकी, मेरा पॉइंट ही वही है। अब वो भी आपसे जा रहा है, यानी कि 5 प्लेयर आपको छोड़ के जा रहे हैं। और मैं तो सिर्फ एवरेज लगा रहा हूं, मैं एवरेज लगा रहा हूं कि 7 मिलियन भी इन 5 प्लेयर की सैलरी होगी ना पर सीजन, वेज 7 into 5 35 मिलियन। यानी कि आप लिवरपूल हो, आपकी वेज बुक से, आपके वेज बिल से 35 मिलियन का वर्कलोड कम हो रहा है, आपका खाली हो रहा है वो चीज। तो फिर आप उसमें मैकलिस्टर को कितना 7-8 मिलियन से ऊपर नहीं देने वाले लिवरपूल, मुझे पता लिवरपूल का 7-8 मिलियन मैक्सिमम बता रहा हूं तुम्हें, जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है मैकलिस्टर सा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। बाद में 2-3 साल अच्छा परफॉर्म किया, फिर जाके उसको एक्सटेंशन की बात होगी, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होगा। अभी मैकलिस्टर को 6-7 मिलियन से ऊपर ऑफर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपने 35 मिलियन मिनिमम बता रहा हूं, 5 प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके, ऑफलोड करके आपने अपने वेज से बचाया। इट्स अ क्रिएटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यस आई नो लिवरपूल वो क्लब नहीं है जो बिल्कुल दनादन यूनाइटेड, सिटी, चेल्सी की तरह कि अच्छा ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये मतलब समझ रहे हो तुम। लिवरपूल जैसे क्लब में चीजों को बहुत क्रिएटिवली हैंडल किया जाता है। लिवरपूल जैसे क्लब में नेट स्पेंड पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। उन्होंने पिछले साल अपने ट्रांसफर का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने लिटरली 80 मिलियन प्लस 20 मिलियन एड ऑन, लिटरली 100 मिलियन का पैकेज डार्विन यूनियन पे साइन किया है। द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ लिवरपूल, क्लब के बोलने पे, क्योंकि ऑब्वियसली यार क्लब डिजर्व दैट, इज वर्ल्ड क्लास मैनेजर। उसने अपने हिसाब से लिवरपूल का बेस्ट निकाला है। ही डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट, ही डिजर्व टू हैव एवरी बिट ऑफ से इन व्हाट लिवरपूल वांट्स टू डू गोइंग फॉरवर्ड इन ट्रांसफर। किस जैसे माने को जाने दिया, इट वाज यूर्गन क्लॉप दैट गिव द ग्रीन लाइट कि नहीं मुझे सडियो माने अब नहीं चाहिए, तो दैट्स इट, इतने बड़े प्लेयर को जाने दिया। सो इट्स लाइक कि मतलब लिवरपूल बहुत वाइजली स्पेंड करता है। इट्स लाइक कि जितना कमाएंगे उतना ही खर्च करेंगे। आप लिवरपूल में ये नहीं सोच सकते कि नहीं बाद में ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इट्स अ वेरी क्रिएटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स, दैट्स व्हाई व्हेन यू लुक एट लिवरपूल, कोडी गैक्पो 45, मैकलिस्टर 45, 90 मिलियन में 2 वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल। वर्ल्ड कप से मतलब वर्ल्ड कप से हर साल जब भी वर्ल्ड कप होता है तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा स्काउटिंग से, बहुत एक तो बहुत रॉ टैलेंट वर्ल्ड कप से हमेशा निकलते हैं। और किसने मुझको बोला था कि मैकलिस्टर 45 में लिवरपूल जा रहा है, मैं बोलता कि नहीं यार, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स लाइक अ चीट, इट्स लाइक अ चीट कोड, नहीं ये नहीं हो सकता। बट लिवरपूल जो भी मैनेजमेंट है, जिसने भी ये डील हैंडल किया, आई मीन यू डिजर्व स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग, इज अ वेरी गुड प्लेयर। देखो मैकलिस्टर वो प्लेयर है, ऑब्वियसली अगर आपको होल्डिंग मिडफील्डर खिलाने की जरूरत हो आप वो भी खिला सकते हो उसको। आप अटैकिंग क्लब के फॉर्मेशन में अटैकिंग मिडफील्डर जैसा ऑन पेपर कोई प्रोफाइल नहीं थी, ऑन पेपर कोई प्रोफाइल नहीं होती, लेकिन वंस यू आर प्लेइंग द गेम, आप क्लब और पैप के सिस्टम में यू गेट दैट फ्रीडम। पैप में ज्यादा मिलती है लेकिन क्लब अपने मिडफील्ड को बहुत फ्रीडम देता है।
बहुत फ्रीडम देता है। एंड व्हेन यू लुक एट मैकलिस्टर गेम, आपको लगता है कि नहीं यार ये बंदा ऐसा है जो प्रेस करने में डीजर्बी और ग्राहम पॉटर के अंडर ग्रिल हुआ है, यानी कि उसको प्रेस बहुत अच्छा है। ही इज वेरी गुड एट प्रेसिंग द प्लेयर, विनिंग द बॉल। बॉल विनिंग एबिलिटी मिडफील्डर की बहुत क्रिटिकल होती है, और मैकलिस्टर पे बॉल विनिंग एबिलिटी है, ड्यूल जीतने की एबिलिटी है, पासिंग गेम सुपीरियर है, क्रॉसिंग गेम सुपीरियर है, प्लेइंग फॉर अ टीम लाइक लिवरपूल। पर गुंडोगन जैसे प्रोफाइल समझ रहे हो तुम? गुंडोगन मतलब गोल दनादन यार, गुंडोगन तो नेक्स्ट लेवल है टू बी ऑनेस्ट। गोल कंट्रीब्यूशन में गुंडोगन नेक्स्ट लेवल चला गया। लेकिन बाकी अगर आप गुंडोगन की गेम देखोगे तो यू विल गेट अ फील ऑफ मैकलिस्टर। लेकिन मैकलिस्टर की उस टाइप की गेम है कि हाँ, अगर तुम्हें डिफेंसिवली चाहिए, ड्रॉप डीप चाहिए, बिल्डअप के लिए चाहिए, तो बंदा वहां भी हाजिर होगा। विदाउट बॉल तुम्हें प्रेस कराना है, वहां भी प्रेजेंट होगा। डुअल जीतनी हो, रिकवरी करनी हो, वहां भी प्रेजेंट होगा। बॉल के साथ गोइंग फॉरवर्ड, पासिंग हो, क्रॉसिंग हो, बॉल कैरियर हो, या बॉक्स में रन लेने वाली, वो थोड़ी बहुत बॉक्स में तक पहुंचने वाली गेम अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है। एंड ऑब्वियसली जस्ट 24। किसी भी प्लेयर का पीक आता है 28-29 के टाइम। तो क्लब के अंदर जो ग्रूमिंग होगी ना मैकलिस्टर की, इट्स अ ब्रिलियंट साइनिंग। लिवरपूल बैडली नीड दिस बाय। थियागो अल्कांटारा का लेवल ही नहीं है प्रीमियर लीग का, टू बी ऑनेस्ट नहीं है उसका लेवल, नहीं है। थम्स अप नहीं है। जॉर्डन हैंडरसन अपने पीक पास कर चुका। और तुम्हें लगता है कि तुम जॉर्डन हैंडरसन को वीक इन वीक आउट खिला के अगले साल टॉप 4 भी और क्रिटिकल होगा। टाइटल पुश की तो अभी बात नहीं कर रही, वेरी अर्ली डेज। अभी ट्रांसफर मार्केट में बहुत चीजें होंगी, बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर तुम्हें लिवरपूल, बिकॉज एटलीस्ट तुम्हें टॉप 4 तो आना ही पड़ेगा। बैक टू बैक टॉप प्रीमियर लीग टॉप 4 मिस करना, इस लाइक मतलब और नीचे फाइनेंशियली तुम ड्रैग हो रहे हो। तो बेसिकली उसके लिए आप कांट एक्सपेक्ट जॉर्डन हैंडरसन एट दिस एज टू प्ले 38 गेम्स फॉर यू वीक इन वीक आउट, उस इंटेंसिटी का प्रेस। बिकॉज लिवरपूल में हाई इंटेंसिटी, हाई प्रेस, हाई रिवार्ड फुटबॉल चलता है, गेगन प्रेस, हैवी मेटल फुटबॉल। आप नहीं कर सकते यार। जॉर्डन हैंडरसन का लेवल नहीं, इज पास्ट इज प्राइम, इज पास्ट इज पीक फॉर फक्स सेक, नहीं है उस लेवल पे। सेम भी थियागो अल्कांटारा 2 साल का मुझे लेवल दिखा ही नहीं उसका प्रीमियर लीग वाला। स्पेशली आपको मिडफील्ड चाहिए था, आपको स्पार्क चाहिए था, आपको यूथ, पैशन, एनर्जी और क्वालिटी ये चाहिए थे। एंड मैकलिस्टर एग्जैक्टली प्रोवाइड्स यू दैट। व्हाट अ साइनिंग यार, हैट्स ऑफ, ब्रिलियंट साइनिंग फॉर लिवरपूल, अनबिलीवेबल साइनिंग फॉर लिवरपूल। मैकलिस्टर टू लिवरपूल इज डन मैन, वाओ।